गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सुभाष, मोटिवेटर ट्रेनर। तो दोस्तों, हर बार की तरह आज भी एक वीडियो के साथ आपके साथ रूबरू होने वाला हूँ। आज का वीडियो दोस्तों एक ऐसा वीडियो है जिसके साथ आप रिलेट करेंगे, जिसके साथ आपको रिलेट करना ही पड़ेगा। वो हैबिट्स। दुनिया के अंदर कोई भी इंसान अगर काम कर रहा है तो वो अपनी जो भी आज है वो अपनी आदतों की वजह से है। अगर कोई आदमी अमीर है तो वो भी अपनी आदतों की वजह से है, अगर कोई आदमी गरीब है तो वो भी अपनी आदतों की वजह से है। आदतें डिसाइड करेंगी आपकी ज़िंदगी, आपका फ्यूचर, आपका आने वाला कल। अगर आदतें अच्छी होंगी तो दोस्तों बैंक में बैलेंस होगा, अगर आदतें अच्छी नहीं होंगी तो बैंक में बैलेंस नहीं होगा। आदतें हमें खुद क्रिएट करनी पड़ती हैं, आदतें हमें खुद बदलनी पड़ती हैं। आदतें अगर हम बदल, जो चीज़ हमें अच्छी लग रही है ना दोस्तों, जो जिस तरह से हम जी रहे हैं, अगर हम वही करते रहे तो ज़िंदगी में कुछ होगा नहीं। हमें वो करना पड़ सकता है जो हमें अच्छा नहीं लगता, और फिर वो मिलेगा जो हमें चाहिए। नॉर्मल ज़िंदगी जीने के लिए दोस्तों आपको बदलाव की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल ज़िंदगी जीने के लिए आपको हैबिट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हैबिट जिन लोगों ने भी चेंज की, उन लोगों ने बहुत बड़े बड़े मुकाम हासिल किए। एग्जाम्पल के साथ दोस्तों मैं आपको आज बताने की कोशिश करूंगा। अमिताभ बच्चन को सब लोग जानते हैं। 80 साल की उम्र में भी वो बंदा 18 घंटे काम करता है। वो क्यों करता है? क्योंकि उसे लगता है कि अगर मैं आज काम नहीं करूंगा तो मुझे ना काम करने की आदत डल जाएगी। 20,000 करोड़ की प्रॉपर्टी के साथ एक अमिताभ बच्चन अगर काम करने के लिए 18 घंटे निकाल सकता है अपनी आदतों की वजह से। उसको भी लगता है कि आदतें, अगर मेरी आज मैं इस आदत को बिगाड़ दूंगा, अगर मुझे काम करने की आदत मैं नहीं इसको बिगाड़ूंगा तो मुझे ना काम करने की आदत लग जाएगी। और बहुत सारे लोग 60 साल की उम्र के बाद ऐसी आदतें लगा लेते हैं कि उसको सिर्फ बेड पे रहना अच्छा लगता है, 15 घंटे सोना अच्छा लगता है। लेकिन अमिताभ बच्चन जैसे बहुत सारे ऐसे लोग जो जिंदगी में बहुत बड़ा कर गए, जिनके पास करोड़ों मिलियंस की प्रॉपर्टी है, वो लोग भी 18-18 घंटे काम इसलिए करते हैं कि उनकी एक आदत बन चुकी है काम को करना। उनकी आदत बन चुकी, पैसे के लिए वो काम इस वक्त नहीं किए। 80 साल की उम्र में अगर अमिताभ बच्चन 18 घंटे काम कर रहा है तो वो पैसे के लिए नहीं है कि पैसा उसने बहुत ज्यादा कमा लिया है। वो अगर बैठ के खाएगा तो मुझे लगता है कि इस जन्म में वो खत्म नहीं कर सकेगा। उसके बाद बात आती है दोस्तों, हमें सुबह उठने की आदत। सुबह उठने की आदत हमें डालनी पड़ेगी, ना उठने की आदत खुद ब खुद डल जाएगी। आपको 5 बजे उठना चाहिए। मुझे लगता है कि कितना अच्छा नहीं लगता होगा उन लोगों को जो लोग 5 बजे उठते हैं। अगर आपको 5 बजे उठाकर आपको कहीं बाहर भेजना, दौड़ के लिए भेजना पड़ रहा है, तो क्या आपको बुरा लग रहा है कि नहीं लग रहा? लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है। लेकिन मिल्खा सिंह बनने के लिए मुझे सुबह 5 बजे उठना ही होगा, क्योंकि ये मेरी आदत है, हैबिट। अगर मुझे सुबह उठने की नहीं पड़ रही है तो मैं मिल्खा सिंह नहीं बन सकूंगा, मैं एक एथलीट नहीं बन सकूंगा, मैं एक अच्छा हेल्थ को इजाद नहीं कर पाऊंगा। अक्षय कुमार को 5 बजे उठना अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो उठता है, जिम जाता है और आज वो फिट है। इसलिए हमें वो आदतें डालनी पड़ेंगी जो हमें अच्छी नहीं लगती। और कामयाब लोग क्या आदतें उनकी क्या आदतें हैं ये भी हमें आज देखना पड़ेगा। कामयाब लोगों को वो काम करना अच्छा नहीं लगता, हमें भी वो काम अच्छा नहीं करने को लगता, लेकिन उनको पता है कि जो काम मुझे अच्छा नहीं लगेगा, करना अच्छा नहीं लग रहा, वही काम अगर मैं नहीं करूंगा तो मैं आगे नहीं जाऊंगा। हमें वो सब करना पड़ेगा जो हमें अच्छा नहीं लगता। दोस्तों, मुझे भी सुबह उठना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैंने सुबह उठने की आदत डाल दी। बहुत सारे लोगों को सुबह नहीं उठना अच्छा लगता है, वो ना उठने की आदत डाल दी। ये आदतों की वजह से हमारी जिंदगी में जो बदलाव है ना दोस्तों, सक्सेस क्या मांगती है? सक्सेस मांगती है कि तुम वो काम करो जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता होगा, क्योंकि सक्सेस को आपसे कोई लेना देना नहीं है। आप छोटे हो, आप बड़े हो, आप लंबे हो, चौड़े हो, काले हो, गोरे हो, पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, कोई लेना देना नहीं है। सक्सेस वो चाहती है कि जो तुम्हें अच्छा लगता है वो मत करो, जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता उसको करिए। उसको करने से क्या होगा? उसको करने से ये होगा कि आपकी जिंदगी में बदलाव आएगा। आप आहिस्ता 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 अपनी आदतों को बदलकर एक अच्छी जिंदगी ले सकते हो। आपको क्या करना होगा? आपको, अगर आप नेटवर्किंग में आए हो, अगर आप इस दुनिया में आपने प्रवेश कर लिया, आपकी एंट्री किसी तरह से भी हो गई, चाहे वो किसी ने आपको धक्के से ज्वाइन करवा लिया, चाहे किसी ने अपने रिश्ता दिखाकर आपको ज्वाइन करवा लिया, लेकिन अगर आप इस इंडस्ट्री में आ गए तो आपको बदलाव करना पड़ेगा। आपको अपनी आदतें चेंज करनी पड़ेंगी। आदतों चेंज करने की वजह से ही हम बहुत बड़ा कर सकते हैं। अगर वैसे ही जिंदगी जी रहे हैं जैसे 90% लोग जी रहे हैं, और 90% लोगों की आप जिंदगी में अगर ध्यान कर देखेंगे तो 90% लोग पैसे की तंगी के साथ जी रहे हैं। अगर वो 10% लोग जिनको अपनी आदतें बदलने में प्रॉब्लम तो आई, लेकिन एक दिन ऐसा आया उन्होंने अपनी आदतें बदल दी, और आदतें बदलते 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 वो 10% लोगों में चले गए। आप भी जा सकते हो, मैं भी जा सकता हूं, सब जा सकते हैं। आज आपको क्या लगता है कि हम लोग आज अगर ऐसा बोल रहे हैं तो क्या ये बचपन में था? नहीं था, हमने आदतों को चेंज किया। बहुत सारे लोगों को प्लान सीखना अच्छा नहीं लगता,
लेकिन मैंने प्लान को सीखने की आदत डाल दी। और बहुत सारे लोगों ने प्लान को ना सीखने की आदत डाल दी। बात आदत की है। बहुत सारे लोगों ने कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट करने की आदत नहीं डालने की आदत डाल दी। और मैंने कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट की आदत को सीख कर कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट करने की आदत डाल दी। बहुत सारे लोगों को शोधा प्लान करने की आदत नहीं है, उन्होंने ना शोधा प्लान ना करने की आदत डाल दी। और मैंने प्लान कर करके प्लान को करने की आदत डाल दी। बहुत सारे लोग सुबह उठ के लोगों से ना मिलने की आदत डालते हैं, लेकिन मैंने लोगों सुबह उठ के लोगों से ना चाहते हुए भी मिलने की आदत डाल दी। और मैं रोज ये करता गया और आज मैंने लोगों से मिलने की आदत डाल दी। लोगों से मिल मिलकर लोगों से मिलने की आदत डाल दी। मैंने रोज अपनी लिस्ट में बढ़ोतरी करने की आदत डाल दी। मैं रोज लोगों से मिलता हूं, रोज लोगों के नाम लिखता हूं, रोज लोगों के नाम के साथ मेरी लिस्ट डे बाय डे बढ़ती जाती है। और बहुत सारे लोगों ने नाम ना लिख कर ना लिखने की आदत डाल दी। दोस्तों, जिस दिन आपने अपनी आदतों को डालना शुरू, आपको बदलना शुरू कर दिया, वो आदतें जो आपको इस कारोबार में, इस इंडस्ट्री में, इस खूबसूरत दुनिया में अगर बहुत बड़ा करने में कारगर साबित होगी, तो वो आदतें हैं। जो आदत जिंदगी में वो करिए जो आपको अच्छा नहीं लगता, फिर जिंदगी में वो मिलेगा जो आपको चाहिए। नॉर्मल जिंदगी जीते हैं हम लोग, अगर हम वही काम कर रहे हैं जो मेरी आदतें हैं, तो मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम तो कहाँ मिलने वाली, मेरी हेल्थ भी जाने वाली है। तो सुबह उठने की आदत डालिए, प्लान सीखने की आदत डालिए। नेटवर्किंग के अगर नेटवर्किंग में आपने कदम रख लिया है, अगर अच्छी कंपनी के साथ आपका रास्ता हो गया है, अगर आप माइक्रोड के साथ आ चुके हैं, तो माइक्रोड को सीखने की आदत डालिए। माइक्रोड के प्रोडक्ट का एक एक नॉलेज को लेने की आदत डालिए। माइक्रोड में आके लोगों की लिस्ट बनाने की आदत डालिए। माइक्रोड में अगर आप आए हो तो बहुत सारी ऐसे लोगों को कांटेक्ट करिए जो आपसे मिलना नहीं चाहते। दोस्तों, मैं जिंदगी में आपको एक बार अपने तजर्बे के साथ बता रहा हूं कि हमें उन लोगों से मिलना पड़ सकता है जो लोग आपसे मिलना नहीं चाहते, और उन लोगों से वो बात करनी पड़ सकती है जो आपसे सुनना नहीं चाहते। अगर आप ऐसा कर जाते हैं, अगर आप ऐसा कर जाएंगे, तो आपकी जिंदगी में चार चांद लग जाएंगे। वो दुनिया, वो सपनों की दुनिया जो आप सजा के बैठे हैं, वो सच में साबित हो जाएगी। और आपको आदतें ही डिसाइड करेंगे आपका फ्यूचर, आदतें ही डिसाइड करेंगे आपका कैरियर, आते ही उस ड्रीम को पूरा करने में बहुत सहायक साबित होगी अगर आपने अच्छी आदतें डाल ली। तो दोस्तों, अगर माइक्रोड में आपको काम करना है, माइक्रोड में अगर आपको कामयाबी लेनी है, तो आपको आदतें बदलनी पड़ेगी। आपको आदतें वो बदलनी पड़ेंगी जो उस काम के लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहला जरूरी एस्पेक्ट इसमें यह है कि हमें सबसे पहले 100% विश्वास करने की आदत डालनी पड़ेगी कि मुझे विश्वास होना चाहिए। इस विश्वास की आदत के साथ मैं मार्केट में निकलूं कि हाँ, मैं आज नहीं तो कल काम चल ही जाएगा। आज अगर एक जुड़ा है तो कल 100 जुड़ेंगे, आने वाले टाइम में मेरे साथ हजारों लोग जुड़ेंगे। इसकी भी मुझे एक आदत होनी चाहिए। मुझे आदत होनी चाहिए रोज 3 लोगों से मिलने की। मुझे आदत होनी चाहिए रोज 3 लोगों की ऐड ऑन करने की। अपनी लिस्ट में 3 लोगों को मैं नाम लिखूंगा। मुझे आदत होनी चाहिए, मैं शोधा प्लान 3 करूंगा, उसके बाद मैं खाना खाऊंगा। मुझे लगता है कि अगर मैं ये कर गया तो मेरी जिंदगी में बदलाव आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपनी आदतों को बदला। कोई भी आदत बचपन से माँ बाप के पेट से सीख के नहीं आता आदमी, ये लोग ही सिखाते हैं। और जिस भी कारोबार में आप हो, उस कारोबार की बारीकियों की आदत, उस कारोबार के प्रोडक्ट की आदत, उस कारोबार को रोज करने की आदत, उस कारोबार में अपलाइन से मिलने की आदत, अपलाइन को एक कॉल करने की आदत, डाउनलाइन से रोज मिलने की आदत, उनके साथ रूबरू होने की आदत, हर एक वो आदत हमें वो एक्टिविटी के साथ उन लोगों के साथ हमें करने की जरूरत है। और इसके लिए बहुत ज्यादा बदलाव करने की जरूरत नहीं। मैं नहीं कहता हूं कि आज ही सब कुछ सीख लो, एक ही दिन में ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। आज अगर आपने एक बंदे का नाम लिखा है, तो कल हम 2 का लिख सकते हैं, फिर 3 का लिख सकते हैं। मुझे आदत पड़ जाएगी लोगों से मिलने की, अपना कार्ड देने की, उनका कार्ड लेने की, उनसे बात करने का जो मुझे सिलसिला मैं शुरू करता हूं एक दिन से। हो सकता है आज मुझे झिझक लगे, हो सकता है मुझे आज उससे बात करने में कुछ प्रॉब्लम आए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता डे बाय डे जब आपकी आदत हो जाएगी, तो आप शरेआम बंदे से कांटेक्ट करेंगे, उसकी लिस्ट लेंगे, उसका नाम अपनी लिस्ट में रखेंगे। ऐसे हो जाएगा। आपको कांटेक्ट एंड इनवाइट करने के लिए अगर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी, 1 दिन प्रॉब्लम आएगी, 2 दिन प्रॉब्लम आएगी, 3 दिन प्रॉब्लम आएगी, 4 दिन प्रॉब्लम आएगी, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा आप रोज लोगों को कांटेक्ट एंड इनवाइट करेंगे, आपकी एक आदत बन जाएगी। और जो भी आपको एक बार आदत बन जाती है ना दोस्तों, फिर वो जाती नहीं है। आदत की बात करें तो आज मां को एक आदत हो चुकी है कि वो सुबह 3 बजे 4 बजे उठना ही है। उसे आदत हो चुकी है कि बच्चों को तैयार करने की, उसे आदत हो गई है खाना बनाने की, उसे आदत हो चुकी है अपना सारा काम करने की, लेकिन किसी दिन तो नहीं थी।
जब बच्चे नहीं थे उसको बच्चों को नहलाना नहीं आता था, जब बच्चे नहीं थे बच्चों के लिए क्या वर्दी जरूरी है, बच्चों के लिए क्या क्या जरूरी है उसे नहीं पता था, लेकिन उसने आहिस्ता 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 आदत डाल दी, लोगों को सीख सीख के आदत डाल दी कि बच्चों का कैसे तैयार किया जाता है, बच्चा अगर रो रहा हो तो उसे चुप कैसे कराया जाता है, बच्चा को रोता हो तो उसकी फीलिंग को समझना पड़ता है। ये भी एक आदत है दोस्तों, हर एक आदत सीख सकते हैं, ये भी आदतें हैं। वैसे ही आदत है जैसे उस मां को आदत है कि सुबह सुबह 5 बजे उठना, उसे उठाया नहीं जाता, कोई उसे उठाएगा नहीं, लोग खुद ब खुद उठ जाती है, क्योंकि उसे पहले दिन लगा था, पहले दिन किसी ने उठाया होगा, दूसरे दिन किसी ने उठाया होगा, तीसरे दिन वो खुद उठी होगी, और बहुत बार उसने ये सोचा होगा कि आज सर्दी है सो जाते हैं, लेकिन नहीं, उसने सोचा कि अगर आज मैं सो गई तो कल भी सोई रहूंगी। ऐसे ही आपको भी आदतें बदलनी पड़ेंगी। आपको आदत हो सकती है सुबह लेट उठने की, इसको आदत बदला जा सकता है। आपको हो सकता है आदत ऐसी हो कामयाब होने की आदत आपको अगर डालनी है तो आपको कामयाब लोगों को फॉलो करने की आदत चाहिए कि मैं रोज अपने अपलाइन को मिलूंगा, ये मेरी आदत होनी चाहिए। जिस दिन मैं अपने अपलाइन से 2 घंटे 1 घंटा आधा घंटा 10 मिनट 5 मिनट बात नहीं कर पाऊं तो मुझे कुछ लगना चाहिए कि आज मेरा कुछ खोया खोया है। ये भी एक आदत हो सकती है, और ना मिलने की भी एक आदत हो सकती है। ये डिसाइड आपने करना कि कौन सी आदत मुझे कहां लेके जाएगी, उसका एंड रिजल्ट आपको पता होना चाहिए। अगर आज मेरी लिस्ट बन रही है तो मेरा वो मकान बन रहा है, वो मेरी दुनिया मजबूत हो रही है, जिस दुनिया में मैं आया हूं वो है नेटवर्किंग की दुनिया, वो है माइक्रोड की दुनिया। अगर माइक्रोड में आपके साथ बहुत सारी लिस्ट है आपके कॉन्टैक्ट की, तो आपकी जिंदगी में कभी भी लिस्ट खत्म नहीं होगी, क्योंकि हर रोज अगर डाउनलाइन में किसी का कोई प्लान नहीं हो रहा तो मैं अपनी लिस्ट से 2 लोगों के टिक करूंगा, उसको मैं प्लान दिखाऊंगा और उनको प्लान दिखाने के बाद जोड़ूंगा और दूंगा मैं अपनी डाउनलाइन को, डाउनलाइन को सिखाऊंगा कि देखिए अगर आज मेरे पास लिस्ट है तो मैं आपको 2 लोग दे सका। अगर आपके पास लिस्ट होगी तो आप भी नीचे वालों को 2 लोग दे सकेंगे, जो इसलिए आपको लिस्ट बनानी बहुत जरूरी है। लिस्ट की अहमियत को समझाइए, अहमियत को समझाते समझाते जब आप अहमियत समझाएंगे तो आपको अहमियत समझाने की भी आदत लग जाएगी। जब आप उसको प्लान सिखाने की कोशिश करेंगे तो आपको प्लान सिखाने की कोशिश की आदत लग जाएगी। आदत लगानी पड़ती है बॉस। अगर आपको अच्छी आदतें चाहिए तो अच्छे लोगों से मिलना पड़ेगा, अच्छे लोगों को देखना पड़ेगा, अच्छे लोगों की उस आदतों को अपने अंदर उतारना पड़ेगा। अगर गंदी आदत डालेंगे तो दोस्तों रिजल्ट गंदा आएगा, अगर अच्छी आदत डालेंगे तो रिजल्ट अच्छा आएगा। आदतें आदतें आज हम जो भी हैं अपनी आदतों की वजह से हैं। अगर अच्छी आदतें हम दोस्तों नहीं डालेंगे तो बुरी अपने आप लग जाएगी। आपको सुबह उठने की आदत डालनी पड़ती है, ना उठने की खुद लग जाएगी। आपको लिस्ट बनाने की आदत डालनी पड़ती है, लिस्ट ना बनाने की आदत खुद ब खुद लग जाएगी। आपको अगर आपको कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट करने की आदत नहीं डालेंगे तो नहीं करने की आदत खुद ब खुद लग जाएगी। दोस्तों अगर अच्छी आदतें नहीं डालेंगे तो बुरी लगने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और बुरी आदतें लगाने के लिए कोई एफर्ट करना नहीं पड़ता, अच्छी आदतें लगाने के लिए ही एफर्ट करने पड़ते हैं। और आपको हमेशा अच्छी सोच के साथ अच्छी आदतों को डेवलप करिए, अच्छी आदतों को अपने अंदर डालिए और काम करिए। देखना डे बाय डे आपकी ज़िंदगी में, आपके इस नेटवर्किंग मार्केटिंग में, जब इस नेटवर्किंग में अगर आपने माइक्रोड को ज्वाइन कर लिया है तो माइक्रोड में वो चीज़ें जो आपको चाहिए वो सब आपकी आदतों की वजह से होगा। मुझे आदत है, मुझे सुबह 4:30-5 बजे उठने की आदत है और मुझे कोई रोक नहीं पाएगा। मुझे अलार्म भी उठाता नहीं है, लेकिन किसी वक्त मुझे अलार्म नहीं, कुछ लोग उठाते थे कि उठिए, अगर आपको तरक्की करनी है तो आपको 5 बजे उठना पड़ेगा। 5 बजे उठने का मतलब क्या कि मैं हेल्थी हूँ, मैं एनर्जेटिक हूं, मैं अपना जो विजन है, मेरा जो मिशन है, उसके लिए मुझे हेल्थी रहना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं सुबह 5 बजे उठने की आदत मैंने डाल दी और आज मुझे उठाना नहीं पड़ता, मैं खुद उठ जाता हूं। आज मुझे ये नहीं बताना पड़ता कि मैं किसी के साथ मीटिंग लगाऊंगा, मुझे मीटिंग लगाने की आदत हो चुकी है, मुझे लोगों से मिलने की आदत हो चुकी है। मुझे लगता है कि मैं अगर आज इन लोगों के साथ नहीं मिलूंगा तो मुझे कुछ मेरा ऐसा लगता है कि मेरा कुछ घट गया, मेरा कुछ खोया खोया सा लग रहा है। ये मेरी एक आदत हो चुकी है दोस्तों। सिगरेट पीने की भी आदत हो सकती है, शराब पीने की भी आदत हो सकती है, भजन करने की भी आदत हो सकती है, भगवान के साथ रिलेशन बनाने की आदत हो सकती है, किसी से मिलने की आदत हो सकती है। जो आदत आपको जिंदगी में बुरा कर रही है, जब बुरा बनाने में सहाय कर रही है, उसको छोड़िएगा। छोड़ा जा सकता है दोस्तों, सब कुछ छोड़ा जा सकता है, लेकिन छोड़ा भी जा सकता है, ग्रैब भी किया जा सकता है। अच्छी आदतों के साथ अगर मार्केट में निकलेंगे तो आपको लोग सैल्यूट करेंगे, आपकी हर बात के ऊपर लोग फूल चढ़ाएंगे, लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे, आपके साथ जुड़ेंगे और बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर जाएंगे। लेकिन दोस्तों आपको आदतें बदलनी पड़ेंगी। आदतें अगर अच्छी हैं तो आपका रिजल्ट भी अच्छा होगा। और एक बात मैं लास्ट में आपको यह जरूर बताऊंगा कि आज जो भी हो, आप अपनी आदतों की वजह से हो। अच्छी आदतें होगी तो बैंक में बैलेंस होगा, अगर अच्छी आदतें नहीं होगी तो बैंक बैलेंस नहीं होगा। आप मैच करके देखना, मेरी आदतें और मेरा बैंक बैलेंस अगर मैच कर रहा है तो ठीक है, अगर मैच नहीं कर रहा तो मुझे आदतें चेंज करने की जरूरत है। दोस्तों आदतें चेंज करना एक दिन की बात नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ करेंगे तो एक दिन हो जाएगा जरूर। क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे एसोसिएट्स को जानता जिनकी उम्र अभी 30 साल की है, जिनकी उम्र 35 साल की है, जिनकी उम्र 40 साल की है। वो लोग सीख सकते हैं विद इन 2 ईयर्स, विद इन 3 ईयर्स वो एक परफेक्ट इंसान बन के जब माइक्रो
माइक्रोड में निकलेंगे तो उसका एक लेवल होगा, और वो माइक्रोड को भी उसके फक्र होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी उस पर फक्र होगा, और मुझे भी थोड़ा बहुत फक्र होगा कि मैंने एक वीडियो में आदतों की वजह से कुछ बोला था तो उन्होंने इसको इंप्लीमेंट किया और आज उनका एक लेवल हो गया। तो दोस्तों लास्ट में वही, स्वस्थ रहिए, अच्छी आदतों के साथ मार्केट में निकलिए, और बुरी आदतों को छोड़ने में टाइम लगेगा लेकिन छूट जाएंगी, ये मैं कहता हूं आपको। और माइक्रोड को अगर करना है तो दोस्तों दिल से करिए, हिम्मत से करिए, अपने आप को चेंज करते हुए करिए। दोस्त दुनिया आपके में चेंज चाहती है, दुनिया चाहती है कि ये बुरा इंसान आज अच्छा बन गया, तो नेटवर्किंग करनी चाहिए। तो नेटवर्किंग में आके आपको एक अच्छा इंसान बनने का मौका मिलता है दोस्तों। तो माइक्रोड जैसा प्लेटफॉर्म अगर आपको आज मिला है तो दिल से करिएगा, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और मैं साईनाथ जी से हमेशा ये प्रार्थना करता हूँ कि जितने भी लोग मेरे कारण मेरे कहने से सिस्टम में आए हैं, जो मेरे कहने मेरे नक्शे कदम पर चल रहे हैं, मेरी बातों को थोड़ा बहुत अमल करके इस कारोबार को कर रहे हैं, हे साईनाथ इनके हर उस सपने को पूरा करना जो जिंदगी में इन्होंने माइक्रोड का फार्म भरते हुए सोचा था, देखा था और महसूस किया था, और वो जिंदगी जो ये जिंदगी चाहते हैं दोस्तों, मैं भी उसके लिए इस साईनाथ से प्रार्थना करता हूँ, ये साईनाथ मुझे इतनी हिम्मत देना, इतनी शक्ति देना कि जो जिम्मेदारी मेरे कंधों पे इस माइक्रोड ने दी है मैं उसको निभाऊं, और उससे निभाने के लिए मुझे प्रभु थोड़ा बहुत टाइम देना, मुझे स्वस्थ रखना, ताकि मैं माइक्रोड को, इन लोगों को उस मुकाम तक लेके जाऊं जो मेरा एक सपना है, मेरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का सपना है कि 10,000 एंट्री अगर एक महीने में नहीं डलेगी तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। और ये 10,000 एंट्री कैसे डलेगी, उसके लिए मुझे रोज अपनी अपनी आदतों को चेंज करना पड़ रहा है, रोज मुझे लोगों में जाना पड़ रहा है, रोज लोगों को समझाना पड़ रहा है, रोज लोगों को डिवाइड मीटिंग करनी पड़ रही है। तो ऐसा ही अगर आप करेंगे तो हम मिलजुल कर वो 10,000 का जो सपना हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का है वो पूरा हो जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच।